संगत के मुंह में क्वेश्चन तो था, पर राजा को काना तो कोई भी नहीं कह सकता, वहां पूछ नहीं सकता था कि ये लड़की क्यों रखी है और उसका परिवार क्यों चला गया, पर क्वेश्चन सबके मन में था बहुत बड़ा। तो उसमें क्या हुआ, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया। मजबूरी क्या थी आपको? हाँ, मैं मजबूरी माफी मांगने की बताता हूँ। तो मेरे पे एक दहेज का केस कर दिया गया, जिसमें मेरे फादर, मदर और मेरे को तीनों को इन्वॉल्व किया गया। हमें पता चल गया 2-2.5 महीने हम लोग भागते रहे, जैसे आज अनिपीत भाग रही है, बहुत भागे हम भी। हमने भी बहुत ठिकाने बदले, क्योंकि डेरे के इतने फॉलोअर्स थे, हमारे को ढूंढने में पुलिस का इतना रोल नहीं था उस टाइम, पर डेरे के इतने फॉलोअर्स थे, खाली बैठे थे, डेरे की गाड़ियां, डेरा का पैसा, किसी का क्या लग रहा है, भागते फिर रहे थे वो भी हमारे पीछे। तो हमारे रिश्तेदारों ने हमारी बड़ी हेल्प करी उस टाइम, पैसा भी दिया, सब कुछ किया। हम तो बिल्कुल र्यून थे, हमारे को तो उसने खाली भेजा था वहां से, वहां पे कोई पैसा नहीं था उस टाइम, क्योंकि जो था इन्वेस्टमेंट सब वहां थी। तो वो दहेज का केस मेरे पे हुआ, तो 2.25 महीने बाद जाके जज ने या एडीजी ने उन्होंने मुझे जमानत दी, मेरी पूरी फैमिली को, कि भाई ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का काउंटर ब्लास्ट है, ये डेरे का काम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है, इसलिए इन पे दहेज का केस डाला गया। वो आप ऑर्डर की कॉपी में आपको दे सकता हूँ, पढ़ सकते हैं सर बाद में। मैं वहां से निकला, जो डेरे के वकील खड़े थे, अभी मैं कोर्ट रूम से बाहर आया हूँ, वो उस टाइम कहते चलो यहाँ से बच गया, दूसरी तैयारी करते हैं। उन्होंने कहा लिटरली ये बात, मैं और पापा समझ गए कि भाई ये कुछ और करेंगे। थोड़ा सा इसको शॉर्ट में, थोड़ा सा एक बीच में बात और बताना चाहूंगा। जो ये 2.5 महीने का, 2.25 महीने का प्रोसीजर था, वहां पे एक सांगला जज आए उस प्रोसीजर के दौरान। उनकी नेचर थी कि भी जो दहेज का केस आता था वो दोनों पार्टी को बुला के कंप्रोमाइज कराना चाहते थे। तो उन्होंने मेरे को भी टेम्परेरी जमानत दे के हफ्ते की, और उस लड़की को भी बुला लिया और मुझे भी बुला लिया, अपने बैक रूम में बुला लिया। उसने पूछा भी हाँ लड़की से भी बोल, क्या चाहती है, क्या सिस्टम है। मैंने कहा, मैंने फोटो में दिखाई भी है, बाबा की लड़की है, देखो लैपटॉप में दिखाई, डेरे की सच्ची शिक्षा। वो मुकर की कहती है मेरी फोटो नहीं है, ये सब बनाई हुई है। तो जज साहब को भी समझ में आ गया कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा हवाइयों में है, ये काबू आने वाली चीज नहीं। उसने कहा तू बेटा तू बाहर जा। मेरे को कहने लगी, उससे जो मेन बात मैं भूल गया, वो कहने लगी, उस लड़की से पूछा भी तू चाहती क्या है, भाई तुम्हारी नहीं बनती तो तुम तलाक ले लो, काम खत्म करो, किस चीज का झगड़ा है। वो कहती थी तलाक तो दूर की बात है, पहले इसको जेल कराऊंगी, विश्वास गुप्ता को, फिर ये माफी मांगेगा और फिर हम सोचेंगे हमने करना क्या है। वो कहती तू बाहर जा। उसने उसको बाहर भेजा। मेरे को कहने लगी बेटा ये तो गड़बड़ है सारा काम, मैं देखती हूँ मैंने क्या करना है, तू भी जा। तो जज साहब उधर से आए, हम लोग उधर से गए। उन्होंने क्या किया कि ड्यू टू सम पर्सनल रीजन आई कांट टेक अप दिस केस। कोर्ट फोर्थ सेशन कोर्ट को लिख दिया कि मैं नहीं ये केस करती। उसको लगा कि भाई लड़का भी सच्चा है और हो सकता है उधर से भी कोई सेट हो, तो उन्होंने वो खत्म ही कर दिया। तो चलो छोड़ते हैं, वो मेरी जमानत होगी उस केस में। तो हम लोग पंचकुला आ गए। इन्होंने क्या करा, मेरे पास एक सीड फैक्ट्री का प्रोप्राइटर था मैं उन दिनों जब मैंने डेरा छोड़ा। उसकी चेकबुक क्या हुआ करती, जैसे 100 की लीव की चेकबुक है, मैं पूरी की पूरी साइन करके छोड़ता था, क्योंकि मैं तो डेरे के साथ बाबा के साथ रहता था, मेरे पास कोई फैक्ट्री संभालने का टाइम नहीं होता था, हमने ससुरों में बाबा के साथ रहना होता था। तो वो उनके मैनेजमेंट के पास कह लो या जो फैक्ट्री ओनर है उनके पास संभालते थे, जो संभाल रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उसमें से एक चेक फाड़ा, 25 लाख का अमाउंट भरा और एक मोहल्ली के सत्संगी को दे दिया, उनका सत्संगी था। उसने वो कोर्ट में लगा दिया और एफआईआर करा के मिल मिला के मैं पानीपत शिफ्ट कर गया। इन बिटवीन मैं बता दूं, मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि हम सब पानीपत घोंटा के रहने वाले हैं, भी आप वहाँ अकेले पड़ रहे हो, आपका कल्ला मामा रहता है, कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, आप लोग यहाँ शिफ्ट कर जाओ। तो हमारी सारी फैमिली साथ है, अगर कोई जरूरत पड़े तो 10 बंदे खड़े तो हैं आपके साथ। तो हम लोग वहाँ शिफ्ट कर गए इन द मीन टाइम। तो उन्होंने क्या करा, वो मुझे पानीपत, एक दिन मैं अपने घर में बैठा था, मोहल्ली पुलिस मेरे घर पे एंटर हो जाती है। मैंने ही दरवाजा खोला, मेरे घर पे कैमरे लगे हुए थे, मैंने कैमरे में देख लिया कि भाई पुलिस खड़ी है बाहर। चलो दरवाजा खोल दिया, वो लोग अंदर आ गए, कहने लगे जी ऐसे ऐसे ये तो एफआईआर है और इसको अरेस्ट करना है, इसने धोखाधड़ी कर रखी है। मेरे फादर ने उनको सारी कहानी बताई कि भाई ये तो डेरे का काम है और ये तो सिस्टम कुछ और है, हमने कोई धोखाधड़ी किसी के साथ करी नहीं, ना हम इस बंदे को जानते, कौन है क्या है आई डोंट नो। वो कहने लगे जी अब तो चलो कोई मजबूरी है और हमें पता नहीं था कि मैं तो अभी शिफ्ट मेरी ट्रांसफर हुई है, जो पहले एसएचओ था वो कर गया, अगर मुझे पता होता कि डेरे का काम है तो मैं आपको आता ना अरेस्ट करने। चलो नो हाउ कि अब मैं तो यहाँ आमद भी डाल चुका हूँ पानीपत में, तो मुझे ये लड़का तो लेके जाना पड़ेगा अपने साथ। तो चलो मेरे फादर कहते कोई बात नहीं, आप ले जाओ इसको, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप ले जाओ। तो उन्होंने इनोवा गाड़ी लेके आए हुए थे, मुझे उन्होंने गाड़ी में बिठाया, सर्दियों के दिन थे। जो जिसने चेक डाला था मेरे खिलाफ वो उस पुलिस को घर दिखाने आया साथ में,
और मेरे घर के बाहर का मॉल उस टाइम ऐसा था कि डेरे के सारे समर्थन खड़े थे कि कहीं से विश्वास निकल के भाग ना जाए अगले पिछले गेट से। और रास्ते में जब उन्होंने मेरे से कहानी सुननी शुरू करी, जो भी ऑफिसर था, उसके आंखों में से आंसू आ गए कि भी इतना बुरा हुआ और हम तो गड़बड़ हो गई। और इन द मीन टाइम क्या हुआ, जिसने मेरे खिलाफ चेक बाउंस का केस डाला था वो भी साथ चल रहा था, उसका फोन आ गया उसके साथ जो बंदे थे कि सर हमारी तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उस बंदे के टांग पे फ्रैक्चर हो गया। उस बंदे ने, जो ऑफिसर था, उसके मुंह से एक ही चीज निकली कि भैया उसको तो भगवान ने फल दे दिया और अब हमारा क्या होगा, मैं नहीं पता। मैंने उनको कहा, मैं कहा सर आपने जानबूझ के तो कुछ किया नहीं, जिसने किया उसने फल दे दिया उसको, पर आपका तो कोई कसूर नहीं। पर वो इतना बेचैन हो गया कि भी मैं इस बंदे का करूं क्या, अब लेके जाऊं कि छोड़ूं। उसने एसएचओ को लगातार बात करता रहा, डीएसपी से बाकी भी तो गलत बंदा उठा लिया हमने, गड़बड़ हो गई है। वो कहने लगे चलो अब तो कुछ नहीं है, तो चलो शॉर्ट करते हैं। मुझे वहाँ थाने में ले जाया गया। उन्होंने मेरे साथ तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करा, भाइयों वाला ट्रीटमेंट किया, उनको कहानी समझ में आ गई। उन्होंने मेरे को पेश किया, 2 दिन का जो रिमांड होता है, वो जो फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी हुई। निचली कोर्ट ने मुझे जमानत नहीं दी क्योंकि डेरे वाले वकील अड़ गए सारे आके। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, सब वकील थे डेरे के वहाँ खड़े मेरे खिलाफ, वो अड़ गए कि हम नहीं होते। तो जो भी हुआ मेरी जमानत उन्होंने नहीं दी और मुझे जेल भेज दिया गया। मैं पटियाला जेल चला गया। जब मेरे फादर मेरे साथ थे, मेरा मेडिकल करा के, जो पुलिस साथ थी, वो मुझे जब जेल में छोड़ने गए तो फादर मेरे पढ़े लिखे हैं, एक्शन रिटायर हैं, तो वो अंदर सुप्रिटेंडेंट जेल को मिले। उनको बताया कि भाई, वो बोलो हाँ गुप्ता जी बोलो क्या बात है। कहते जी ऐसे ऐसे ये मैटर है, ये बाबा इसको यहाँ भी मरवा सकता है और इसकी मैं तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, इसकी लाइफ को आप बचाएं, जैसे मर्जी बचाएं। तो उन्होंने मेरे साथ एक फेवर कर दी कि मुझे सबके साथ ना रख के एक जो अलग सेल होता है कोर क्रिमिनल्स का, वहां पे मुझे रखा गया, जिसमें बेअंत सिंह राजोवाना, जो जिसने मर्डर किया बेअंत सिंह जी का, वो भी बंद था। काफी सालों से वहां पे बंद है, उसको शायद फांसी की सजा है। तो उसने जाते ही, जैसे मैं दिन का टाइम ही था, वो खुले घूम रहे थे अंदर, सारे और भी कैदी थे 10-15। उन्होंने जाते ही पूछा भी काका तू किमें आया, जैसे पूछते ही हैं। तो मेरा एक तो रोना नहीं रुक रहा था, बुरा, मैंने कभी जेल क्या, मैंने थाना भी नहीं देखा था जिंदगी में। तो उन्होंने जब कहा कि मैंने बताया कि मेरे साथ ये कहानी है और डेरे का ये है, तो कहता काका तू चिंता ना कर, तू सही जगह आ गया, हम देखते हैं तेरे साथ कौन क्या करता है। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो जेल में मेडिकल कराने लेके जाते हैं, कोई प्रोसीजर होगा। तो 2 पुलिस वाले आए, कहते तेरा मेडिकल करा के लाना है। तो मुझे अपने साथ लेके जेल, बहुत बड़ा पटियाला जेल का बहुत बड़ा ग्राउंड है अंदर, तो वहाँ डॉक्टर साहब बैठे थे। तो डॉक्टर कहीं गया हुआ था जब मैं वहाँ पहुंचा, तो काफी कैदी बैठे थे, कोई नए आए होंगे। तो मुझे प्यास बहुत ज्यादा लग रही थी, मैं घबराया भी बहुत ज्यादा हुआ था। तो मैंने उन्हीं से पूछ लिया, मैं कहा भैया मुझे पानी पीना है, मैं कहाँ पानी पी के आऊँ। वो कहते काका वो सामने नलका लगा हुआ है, आप तो वहाँ पानी पिया। जैसे ही मैं पानी पी के हटा और मैंने मुंह यूं करा, तो 2 बहुत तकड़े टंडे कह लो या कैदी कह लो, बड़े तकड़े जो थे, वो मेरे, उन्होंने थप्पड़ मारने शुरू कर दिए दोनों तरफ से। एक इधर से मारे, एक इधर से मारे, मेरा सिर घूम गया और मैं चक्कर खा के वहीं गिर गया। तो मेरे में इतनी जान कहाँ थी। चलो ये बात मेरे साथ फर्स्ट डे ही हो गई। वो रात मैंने बड़ी मुश्किल से काटी। जेलर ने मुझे 1-2 बंदे भी दे दे कि ये लड़का डरे ना रात को या कोई प्रॉब्लम ना है। मैंने रोटी नहीं खाई उस दिन, तो मेरी रोटी जा ही नहीं सकती थी अंदर, मेरे साथ इतनी बड़ा सिस्टम हुआ था। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, एक सरदार जी पुलिस की वर्दी में, जब हम बाहर घूम रहे थे, वो एंटर करा वहाँ हमारे वो जो एरिया था 4 दीवारी में गेट से। और जो हमारे अलग अलग सिंगल रूम्स दे रखे थे, यूं कमरे थे सारे, तो उसमें एक सेल था जिसमें सिर्फ बंद रहते थे, उनको दिन में भी नहीं खोलते थे। मुझे बताया गया ये वो लोग हैं जिनके मोबाइल पकड़े जाते हैं, कोई फीम अंदर से पकड़ी जाती है, उनको यहाँ लाके बंद कर दिया जाता है अलग से। तो वो सरदार जी वो मेरे पास भी रुका, काका कित्थों आया, किमें आया, 2 मिनट मेरे से बात करके फिर उसने वहां जाके वो सेल के पास वहां जाके उससे खुसर फुसर करी एक बंदे से, और उस बंदे से खुसर फुसर करके वो चला गया। थोड़ी देर बाद उस बंदे ने जिससे वो मिलके गया, बलवंत सिंह राजोवाना वहीं घूम रहा था, उन्होंने उसको आवाज मारी कि बाबा जी गल सुनो मेरी। मैं पानी पी सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। तो गल सुने, तो उसने कहा कि भाई ये जो बंदा सरदार जी आए थे, ये मुझे 10 लाख की सुपारी देंगे, और विश्वास गुप्ता कौन है जो नया बंदा आया है, तो उसको बुला के अपने पास किसी तरह तेरे सेल में ही आया है और उसका तू काम तमाम कर दे। तो कहता आपकी सुपारी दी गई? हाँ, सुपारी दी गई आपको मारने की? हाँ जी, जेल की बात कर रहा हूँ। जेल में कोई जेल का कोई एम्प्लॉई? हाँ, वो जेड़े का सत्संगी होगा ना कोई।
इनके बहुत सत्संगी हैं पुलिस में। तो फिर क्या हुआ, तो उन्होंने जेलर को उसी टाइम राजोवाना ने मैसेज भेजा कि भाई हम मिलना चाहते हैं और ये ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो उसको भी लॉकअप से बंदे को निकलवा लिया, वो राजोवाना और मैं, हम जेलर के पास चले गए। तो जेलर को बताया कि आपका ये फलाना बंदा, उसने उसको भी बुला लिया। उसने, जेलर ने उससे एक क्वेश्चन पूछा कि मुझे एक चीज बता, तेरा वो क्रेडिट एरिया ही नहीं है, तू इस एरिया में जा ही नहीं सकता, तेरा मतलब ही, तू पहले तो गया कैसे वहां? उसके पास कोई जवाब नहीं था कि तेरे तो वो एरिया में नहीं है, तेरी ड्यूटी नहीं है, तू उस सेल में जा ही नहीं सकता, तेरा मतलब क्या, तू वहां गया क्या करने? और तू, वो जो बंदा है वो कह रहा है इसने मुझे सुपारी दी, वो उसके मुंह पे बोल रहा है, वो नार नीचे करके बोलता रहा, उसके पास कोई जवाब नहीं था, वो चुप रहा बंदा। तो जेलर को समझ में आ गया भाई ये तो कहानी सच्ची है। और राजोवाना ने जेलर को भी कह दिया कि अगर तू भी मिला होगा ना डेरे के साथ इस लड़के को मरवाने के लिए, तो हाथ लगा के दिखा देना, मेरे बैठे हैं, इसको हाथ नहीं लगा सकता कोई जेल प्रशासन भी। ये आतंकवादी ने बोला। हाँ, राजोवाना ने कहा, मेरे लिए तो आज वो भगवान ही है, चाहे जो भी है, मेरी उसने जान बचाई। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने डीजीपी जेल भी आ गया, जो एक लेटर मेरे हाथ से लिखवा के एक आउट भी कर दी राजोवाना ने। वो जितने भी ट्रिब्यून थे पंजाब के उस टाइम सारा छप भी गया कि भाई बाबा की इतनी ताकत है कि वो जेल में ही मरवा सकते। तो उन्होंने क्या करा, अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने प्रेस में ये दे दिया कि भाई ये तो लड़का आया था, इसके साथ लड़ाई होगी, क्या सुनी होगी बाकी, वो उसको गोलमोल करके वो मैटर खत्म कर दिया गया। और जेलर मेरे को रोज बुलाता कि भैया तेरा कब जमानत होगी, तू यहाँ से जा। और उन्होंने 2 बंदे एक्स्ट्रा पुलिस वाले मेरे पास लगा दिए। आज ड्यूटी रोस्टर भी आप जाके चेक कर सकते हैं ना उस जेल का, उस वाक्य के बाद, कि भाई इसको कोई मार ना दे, इसका खाना चेक करके भेजो, भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम। तो भगवान ने मेरी सहायता करी, मेरे फादर ने बड़ी दौड़ बहस करी, वो मेरी जमानत 14 या 15 दिन बाद मेरी जमानत हो गई। जब मैं जेल से जाने लगा, मेरे फादर आगे मुझे लेने, मेरी जमानत होगी, तो वहाँ जो सेल था उसके साथ एक सेल और था, वहाँ 2-4 लड़के खड़े थे, कहते काका तू इत्थों तो जा रहा है पर बाहर तो जा रहा है, बंदे तो वहां भी बहुत हैं, तेनू उतो देखांगे। मतलब वो उस पार्टी से अलग बंदे थे। मैं चुपचाप वहां से वही बता रहा हूँ सर। चलो छोटा कर देते हैं इसको। ये हुआ सारा, 2 केस हो गए। जैसे मैं इससे निकला, मुझे राजस्थान में पीलीबंगा में चेक बाउंस का केस डाल दिया 10 लाख रुपए का। ठीक है, उसमें मेरे बड़ी मुश्किलें आई, मैं बड़ा भागा, मेरी एफआईआर हुई, मेरे को हाई कोर्ट जोधपुर से मेरे फादर जाके वहां बहुत कुछ हुआ। उसके बाद भी जज ने बाहर होके मेरे अरेस्ट वारंट काट दिए। और मेरे पास 2 केस और मेरे फादर इन लॉ ने सिरसा में करे, टोटल मेरे पास 5 केस हुए। और ये मैंने 4 साल भुगता। 2 चेक बाउंस के, एक दहेज का, एक इन जो भाई मानहानि का कह लीजिए, डेफोमेशन, और एक और डला मेरे पर। तो ये मेरे पे इतना प्रेशर बना दिया गया कि मेरे पास कोई चारा नहीं रहा। मेरे खुद के वकीलों ने मुझे सलाह देनी शुरू कर दी कि ये राजस्थान में जो केस है इसमें आपको कन्विक्शन करवाएगा बाबा, छोड़ता नहीं किसी भी कीमत पे। मेरे फादर को कहा गया, और वो बुजुर्ग भी हो चुके थे, वो भी भाग भाग के थका, जो हमारा तो